परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, जो प्राण स्वरूप से 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में प्राण रूप से बिजली की शक्ति की भांति ना दिखाई देने वाली ऐसी सत्ता, जिसकी वजह से संपूर्ण चराचर जगत में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक जीवन का आदि हेतु वो शक्ति आदि शक्ति माँ गायत्री है, बिजली की तरह शक्ति है प्राण रूप से। दोस्तों, यहाँ सृष्टि के सृजन में उस सृष्टा ने बेहद महत्वपूर्ण आदि सूत्रों के अनुसार ही संपूर्ण चराचर जगत में विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई है। और यूँ देखने में तो प्रत्येक जीव अलग अलग दिखाई देता है दोस्तों, लेकिन इन जीवों के मध्य जो संपूर्ण जीवों में समानता मानव को दिखाई दे रही है, उस समानता पर विचार करने की आज आवश्यकता पुनः इस धरती पर आन पड़ी है। दोस्तों, यहाँ मानव उत्पत्ति के संबंध में बहुत भ्रामक परिस्थितियाँ आज मानव के समक्ष विनिर्मित की गई है। और यहाँ मानवीय आगमन, मानवीय जीवन और मानवीय जो लक्ष्य हैं, वो आज सारे संसार के मध्य मानवों के मध्य एक ऐसा जंजाल बन गया है। दोस्तों, संपूर्ण मानव समाज हजार वर्षों से धरती पर कृत्रिम मानवीय चिंतन की त्रुटियां हुई हैं। उनके अनुसार यहाँ जो आगामी जीवन क्रम प्रस्तुत हो रहे हैं, वो सभी जीवन उन्हीं सूत्रों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, जो उस समय उनके आगमन के समय उनके समाज की, उनके राष्ट्र की, उनके लोगों के बीच में जो स्थिति परिस्थिति का निर्माण किया गया है। दोस्तों, उन्हीं परिस्थितियों में आगामी मानव जीवन को आना पड़ता है और उन्हीं प्रकार के जीवन में यहाँ धरती पर मानवों के बीच दोस्तों कुछ ऐसी त्रुटियां हो गई हैं जो मानवीय चिंतन के कारण ही हुई है। और धरती पर संपूर्ण जीवों के मध्य जो बात समानताओं की और भिन्नताओं की है, उन सब के बावजूद दोस्तों एक कॉमन बात ये है कि धरती पर कोई भी जीव एक बार जन्म लेता है, रहता है और एक दिन फिर उसको मरना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो जीवन के क्रम, जीवों के प्रकार धरती पर उपस्थित हैं, मूल रूप से वो सभी के सभी धरती के यात्री हैं, मेहमान हैं। यहाँ पर हमेशा कोई रह नहीं सकता है। जो भी जीव यहाँ आता है, उसका निश्चित तौर पे एक दिन यहाँ से जाना होता है और उसको उसके शरीर की मृत्यु कहते हैं। और शरीर की मृत्यु दोस्तों यहाँ प्रत्येक जीव की होती है। अब जो चिंतन करने वाली कुछ बातें हैं, वो मूल रूप से दोस्तों यहाँ पहली बात, मानवों के साथ साथ यहाँ संपूर्ण चराचर जगत में जितने भी जीव प्राणी हैं, उनके जो शरीर हैं, उन शरीरों का निर्माण 5 महाभूतों से हुआ है: अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। दोस्तों, इन्हीं तत्वों से संपूर्ण जगत में ये भांति भांति के विभिन्न जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, इन सब का जो निर्माण है, उनके निर्माण में जो तत्व प्रस्तुत हुए हैं, वही तत्व से मानव बना है। और दोस्तों, संपूर्ण जीवों में मानव जो बना है, मानव भी दोस्तों यहाँ प्रत्येक जीव धरती पर आता है, रहता है और जाता है।
इसी क्रम में मानव भी यहाँ आता है, रहता है और जाता है। दोस्तों, यहाँ जितने भी जीव हैं वो सभी के सभी जीव आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, दो वैदिक सूत्र हैं जिनके अनुसार यहाँ प्रत्येक जीव अपना जीवन पूर्ण करके जाता है। दोस्तों, यहाँ धरती पर ये दोनों सूत्रों में संपूर्ण जीव इन्हीं दो सूत्रों के अनुसार ही अपना जीवन क्रम आज भी काट रहे हैं और किसी भी जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के जीवन क्रम में कोई भी व्यतिरेक उत्पन्न नहीं हुआ है। और चींटियाँ, तोते, कबूतर, हाथी, शेर, बंदर, बकरी सभी झुंडों में रहते हैं। चींटी भी झुंडों में रहती है, मधुमक्खी भी झुंड में रहती है। धरती के प्रत्येक जीव झुंड में, परिवार में रहते हैं। तो ये जो रहने की उनकी परिवार में जो आदत और संस्कार हैं, ये प्रत्येक जीव में समान हैं। तो ये प्रत्येक जीव आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को ही यहाँ पर दर्शाते हैं, जिसके अनुसार उन एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार का कोई विभेद, किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता या किसी भी प्रकार का उनके बीच में अंतर पैदा करना, ये मानवीय चिंतन की ही त्रुटि रही है। वरना दोस्तों, संपूर्ण जीवों में परमात्मा सत्ता ने यहाँ जब सृष्टि के सृजन के समय संपूर्ण जीवों को यहाँ जिंदा किया गया है, तो दोस्तों संपूर्ण जीवों में हमारे वेद हमें पहले ही समझाते हैं आत्मत सर्वभूतेषु। इसका अर्थ होता है कि यहाँ जितने भी ये जीवन हैं, चिड़िया, तोते, कबूतर, बंदर, शेर, हाथी, बकरी, बिल्ली, तोता, कबूतर, मानव, ये सभी दोस्तों सभी के शरीर में जो आता है और ये जिंदा होते हैं, तो वो है एक परमात्मा सत्ता का एक अंश आत्मा। वो रिसीवर है जो आदिशक्ति माँ गायत्री के प्राण को प्रत्येक जीव में धारण करता है। प्रत्येक जीव में दोस्तों, किसी भी भौतिक जीव शरीर में ऐसा कोई अंग प्रत्यंग नहीं पाया जाता जो प्राणों को अडप्ट कर सके, प्राणों को धारण कर सके और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ये दोस्तों चूँकि आदिशक्ति माँ गायत्री की बिजली को धारण करने का जो रिसीवर है वो किसी भी शरीर में उपस्थित नहीं होता है। ये रिसीवर जो है, यही वो सूक्ष्म सत्ता है जो परमात्मा सत्ता का आत्म तत्व है। अब ये एक तरह की चिप की भांति है जो हमें दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन आत्मा जिस भी जीव में प्रवेश करेगी वो उसी जीव की जो आयु बनाई गई है, जीव का आहार बनाया गया है, जीव का सामाजिक और पारिवारिक जीवन बनाया गया है, वो प्रत्येक जीव उन सभी अपनी तरह के जीवों में रहते हैं और अपना जीवन पूर्ण करके चले जाते हैं। किसी भी जीव में आज तक दोस्तों आज़ादियों की लड़ाइयाँ संभव नहीं हो सकती है। यहाँ पर जो आज़ादियों की लड़ाइयाँ मानवों के बीच चल रही हैं हजार वर्षों से, ये मानवीय चिंतन की ही त्रुटियाँ हैं और इनको ठीक भी मानवीय चिंतन से ही करना पड़ेगा। दोस्तों, आज सारी दुनिया के मानवों के बीच इतने विभेद मानवों में पैदा हो गए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा जो मानवों के बीच में जो प्रस्तुत किया है मानवों के बीच में दोस्तों, धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण और विकास। ये एक धन आधारित जीवन पद्धति दोस्तों किसी भी जीव समुदाय में ये नहीं पाया जाता और ना ही ये मानवों के बीच प्रारंभ में सतयुग काल में जब प्रथम काल में धरती पर मानव आए हैं, तो उस काल में मानव की आयु 1000 वर्ष की होती थी। और सतयुग में दोस्तों ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था। तो इसका अर्थ ये है कि जब धरती पर मानव आए हैं
तो उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई विभेद प्रस्तुत नहीं था, ना ही कोई किसी प्रकार की उनकी ये जो अमीर गरीब के रूप में, मालिक नौकर के रूप में जो मानवों को यहाँ धरती पर बनाया गया है, ये बनने और बनाने का संपूर्ण दोष मानव समाज के उस वर्ग को ही जाता है जिन्होंने आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को तोड़ा है और एक ही प्रजाति के जीवों में यहाँ भिन्नता प्रस्तुत की है और कृत्रिम रूप से उस भिन्नताओं का यहाँ पर निर्माण किया गया है और कृत्रिम रूप से फिर उनका पोषण किया गया है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ बात कर रहे हैं ये युग परिवर्तन का वो विशेष समय है जब धरती पर सतयुग की वापसी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव स्वयं महाकाल धरती पर आते हैं और प्रज्ञा अवतार के रूप में। दोस्तों, 8 अरब लोग हैं धरती पर। आज जो ये इस युग परिवर्तन, पहली बात तो ये है कोई मानव कह नहीं सकता है, उसकी हिम्मत नहीं हो सकती है, किसी के अंदर ये विचार पनप नहीं सकता है किसी भी मानव के अंदर, और उस विचार को फिर इतनी दृढ़ता से बोलना और फिर उस विचार को परिपुष्ट करने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को प्रस्तुत कर देना। दोस्तों, यहाँ वो अवतारी चेतना, क्योंकि हमारा ये सनातन भारतीय धर्म और संस्कृति में 2 महत्वपूर्ण सूत्र जो हमें सारे विश्व के नागरिकों से श्रेष्ठ भी बनाते हैं और सबसे अलग भी घोषित करते हैं, वो हमारी सनातन भारतीय मान्यताएं जिन पर ये पूरा समाज, पूरा मानव टिका हुआ है। यहाँ पर परमात्म सत्ता ने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। दोस्तों, जब भी धरती पर धर्म की हानि, धर्म कहते हैं मानव के जो अन्य जीव जंतु वृक्ष या मानवों से जो आचार विचार उसके हैं, जो व्यवहार वह दूसरों से करता है, दोस्तों इन सब का निर्धारण यहाँ पर मानव, चूँकि आज जो सारी दुनिया को बताया गया है, आज मानवों को ये बताया गया है कि मानवों का आगमन धरती पर एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीव बने हैं और फिर मछली बनी है, मछली से फिर बंदर बने हैं और बंदर से फिर इंसान बने हैं। ये डार्विनवाद की और चार्ल्सवाद की विकास की अवधारणाएं सारे विश्व में जो मानवों को बताई गई है, ये आज के समय में, आज तक ये हमें सारी दुनिया को इसी एक नज़रिए से चलाया जा रहा था। फलतः मानव को भी एक जंतु की भांति समझ लिया गया और ये बताया गया कि मानव जंगलों में रहता था, नंगा रहता था, जानवरों को मार के खाता था, आग जलानी नहीं जानता था। इस प्रकार के यहाँ पर मानवों के विकास क्रम की इन लोगों ने अवधारणाएं प्रस्तुत की और सारे संसार के मानवों को पूर्णतः भ्रमित किया। और यहाँ धरती पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी दोस्तों कहते हैं, यहाँ जो सनातन भारत है, यहाँ सनातन भारत में दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, इन 2 सूत्रों के अनुसार ही प्रत्येक जीव धरती पर निवास करता है या कर सकता भी है। इसके अलावा अगर इन सूत्रों से कोई भी जीव हटता है तो उसका अस्तित्व धरती पर सुरक्षित टिकना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो दोस्तों, इसी इन 2 सूत्रों से संपूर्ण जीव चल रहे थे, लेकिन यहाँ कृत्रिम रूप से मानवों के बीच में जो सबसे बड़ा विभेद पैदा किया गया है वो है मानवों के बीच ये अमीर बनना और ये गरीब बनना। ये अमीर और ये गरीब बनने का कोई भी विचार हमारे वेद में नहीं है। इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने राजनीतिक सूत्र अर्थायाम में स्पष्ट करते हैं कि सनातन भारतीय हमारे जो भारतीय मूल्य विचार हैं वो मानव को यदि कोई वस्तु आदान प्रदान करता है या कोई किसी से सेवा सहायता लेता है
तो यहाँ पर उनके बीच में जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार के बदले में किसी भी प्रकार का कोई भी धन, रुपया, पैसा, डॉलर ये लेन देन का कोई विचार हमारे वैदिक सूत्रों में नहीं है, हमारे वेद जीवन में नहीं है। और यहाँ मानव का जो संबंध है दोस्तों, वो पारिवारिक जीवन का निर्देश आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्र करते आए हैं। और यहाँ हमारे जो ये विभेद आए हैं, इन संपूर्ण विभेदों का निराकरण करना, मानवों के बीच कृत्रिम रूप से ये अमीर गरीब मालिक नौकर का जो जंजाल सारे विश्व में फैलाया गया है, और सारे विश्व में मानवों के बीच आज़ादियों की जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं धरती पर दोस्तों, ये अमीर गरीब मालिक नौकर का ये विभेद आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र को कतई स्वीकार नहीं है। तो जो यहाँ पर परमात्मा के नियमों के विरुद्ध जो मानव जीवन का आधार तय किए गए हैं, उनको पुनः यहाँ पर ये युग परिवर्तन प्रक्रिया में दोस्तों, सारे युग, इतने बड़े युग में मानवों के द्वारा जितनी भी गलतियाँ की गई है और बाद में उन गलतियों को रिपीट किया जाता चला जा रहा है मानव आज तक। तो अब आगे जो हम प्रवेश कर रहे हैं इस सतयुग की वापसी के रूप में, तो सतयुग में किसी भी प्रकार का मानवों के बीच कोई विभेद नहीं था। तो इसी प्रकार से अब सारे संसार के 8 अरब मानवों को एक सूत्र में पिरोने का उस महाकाल सत्ता का जो कार्य है दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव स्वयं महाकाल इस धरा पर जो पूर्ण युग परिवर्तन करने आए हैं। और वो जब आते हैं, राम आते हैं, तो राम के साथ हनुमान भी आते हैं साथ में। अवतारी चेतना अपने साथ कुछ ऐसी देव आत्माओं को लेकर आती हैं जो उनका बहुत सहयोग साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। दोस्तों, यहाँ जो राजनीति का आलम रहा है पिछले इन वर्षों में, तो यहाँ मानवों के बीच राजनीति के कारण दोस्तों सारे विश्व की राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है और धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण